रूम नंबर 7 कौन है अपना क्लास? 5 है। ऐसे ही सबके उधर देखते जाना। सर ये रूम नंबर 7 है। अल्लाह किया ना हम बाहर कर देंगे, ठीक है। चुपचाप देखो सब इधर, थोड़ा इधर उधर मत देखो, इधर देखो सब। देखो स्टार्ट कर दिए। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डाले, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ये ना, इसके समांतर प्रकाश की किरण डाले। ये ऊपर चल गया, ये नीचे चल गया, लेकिन आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रकाश की किरण डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, सभी क्या होगा, नीचे और ऊपर जाएगा। देखो इधर भी प्रकाश की किरण ऐसे डाले मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी इधर चल गया। ये आता हुआ प्रतीत हुआ कहाँ से, ऊपर से। और भी प्रकाश की किरण डालो, ये ऊपर चल जाए। यदि आता हुआ प्रकाश से प्रतीत हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रकाश की किरण डाल सकते हैं। देखो ये उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को फैला रहा है। क्या कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। तो इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। किसमें करते हैं, इसका उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में। किसमें, रोड पे जो लगा रहता है ना जी, सड़क के स्ट्रीट लाइट। क्या हुआ, देखो इधर ये जो है उभरा हुआ दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उभरा हुआ। देखा होगा ऐसे एक लाइट रहता है ना, पोल पे लगा हुआ, पोल पे, उसमें बीच में बल्ब रहता है, बीच में बल्ब रहता है ऐसे। इसके साइड में एक उत्तल दर्पण ऐसे उभरा हुआ एक दर्पण लगा रहता है, ठीक है। ऐसे क्या लगा रहता है, उभरा हुआ एक दर्पण, फिर इस पे कांच लगा रहता है, ठीक है। तो ये लाइट फोकस, अरे ये लाइट जो बढ़ेगा ना, जलेगा ना यहाँ से, तो इसके पीछे जितना भी प्रकाश किरण इस पे पड़ेगा, जितना भी प्रकाश किरण इसके पीछे पड़ेगा, ये सब क्या करेगा, इधर से इसको फैला देगा, ऐसे नीचे की तरफ भेजेगा। समझ गया, इधर भी ऊपर इधर भेजेगा। इधर वाला तो इधर आएगा ही, ऐसे आएगा ना रे, मतलब चारों तरफ रोशनी समान दे रहा है। ये उत्तल क्या कर रहा है, चारों तरफ रोशनी को फैला रहा है ना। इसीलिए इसका उपयोग रोड पे जो सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें करते हैं। पोल पे देखा है लाइट लगा हुआ, उसमें ऐसा अंदर में उभरा हुआ लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है, क्योंकि फैलाता है। उभरा हुआ कौन सा होता है, उत्तल होता है। समझ गया, तो पूछेगा सड़क के स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण करते हैं। समझ में आया ये, नहीं आया समझ में। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो पूरा रोड पे क्लियर दिखे, इसी के लिए ये वाला दर्पण उपयोग किया जाता है, उत्तल। समझ में आया। जैसे एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, हर पोल पे क्या होगा, लगाया जाएगा। ये हर पोल पे लगाया जाएगा तो ये चारों ओर रोशनी देगा, एक समान रोशनी। समझा, इधर भी चारों ओर एक समान रोशनी देगा। तो रोड यहाँ पे अगर रोड है तो वो क्लियर रोड दिखेगा। समझ में आ गया, ये बनाओ ये वाला।
एक वस्तु को रख दिए हैं, इस पर से प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसके ऊपर से प्रकाश की किरण डालेंगे, समांतर डालेंगे ना जी, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, लेकिन आता हुआ कहाँ से प्रतीत होगा, ऊपर से। इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरा प्रकाश की किरण क्या करेंगे, देखो दूसरा प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पे डालेंगे, ऐसे वक्ता केंद्र पे, ये इसी पे आएगा, इसी पे जाएगा, लेकिन ये लग रहा है कहां से आ रहा है, वक्ता केंद्र से, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, वक्ता केंद्र से। इस बीच में कहीं पर प्रतिबिंब बना ना, यहाँ पे क्या बना इसका प्रतिबिंब, ये क्या है, ये है वस्तु, और ये वाला क्या है प्रतिबिंब है, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब है। इसमें दिक्कत किसी को, ये बताए हुए थे पहले भी। देखो अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, बड़ा वस्तु, तो उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना, तो इसीलिए इसका उपयोग, इस कंडीशन में इसका उपयोग हम करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में, ठीक है, यहाँ पे गाड़ियों के साइड मिरर, गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं। मोटरसाइकिल देखा रे, ऐसा मिरर लगा रहता है बुलेट में, गोल गोल लगा रहता है ना, इसमें कौन सा रहता है, इसमें कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल, कौन सा उत्तल दर्पण रहता है, याद रहेगा। ये क्या करता है, इधर पीछे अगर कोई बड़ा सा वस्तु है तो उसका छोटा प्रतिबिंब बना करके दिखाता है। पीछे कोई ट्रक आ रहा है, हम बाइक चला रहे हैं, पीछे कोई ट्रक आ रहा है, तो उस ट्रक का प्रतिबिंब इसमें छोटा सा बनेगा, ठीक है, बड़ा ट्रक का छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, समझा, कि बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। हाथी रहेगा तो हाथी इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा क्या, नहीं बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, समझ गया, क्योंकि यहाँ पे मिरर भी छोटा ही लगा हुआ है। तो बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा उत्तल, इसीलिए इसका उपयोग मोटरसाइकिल हो या चार चक्का कोई भी हो, ठीक है, ट्रक बस कोई भी हो, उसमें उसके साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं, समझ में आया। तो वस्तु को, बड़ा वस्तु को छोटा बना देता है ये मिरर, उत्तल मिरर क्या करता है, बड़ा को छोटा बना देता है। तो बड़ा वस्तु कोई पीछे है तो उसका छोटा प्रतिबिंब इस आईने में दिख रहा है, उत्तल वाले में, समझ में आ गया। इसमें कुछ लिखा रहता है, किसी को पता है क्या लिखा रहता है, हाँ, इसमें कुछ लिखा रहता है, और लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर are closer than they appear. देखना तुमने वहां पे लिखा होगा, ठीक है, देखा ये साइड मिरर शीशा देखना मोटरसाइकिल पे, उस पर लिखा रहता है, लिखा रहता है इंग्लिश में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बगल में जो वस्तु है वो बड़ा सा है, ठीक है, लेकिन उसका हम छोटा करके प्रतिबिंब बना रहे हैं, इस पे लिखा रहता है। देखा है कभी, आज जाके चेक करना सब, ठीक है, जितना भी मोटरसाइकिल का मिरर होगा ना सब पे लिखा होगा, ठीक है। अगर उसको फोड़ दिया होगा, तुम लोग डुप्लीकेट लगाया होगा तो नहीं होगा। एजेंसी से अगर गाड़ी छुड़ाया जाता है ना तो उस पे सब पे लिखा रहता है, मिरर पे होगा, जाके देख लेना रास्ता। ये समझ में आया सबको, बड़ा वस्तु को क्या करता है, छोटा बना करके दिखाता है, इसीलिए इसका उपयोग किस में करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर में। एक उपयोग कहाँ है, रोड पे, स्ट्रीट लाइट में, दूसरा गाड़ियों के साइड मिरर में। ये दोनों उपयोग याद रखना। बनाओ, ये कौन सा दर्पण है बताओ तो, हाँ, पढ़ाओ, कौन बोला उत्तर रे, पढ़ाओ पढ़ाओ, कौन तुम बोला है, अच्छा से पढ़ो ना तो, इधर देखो रे, पावर्तक सदा धासा हुआ है, मतलब आवताल है। देखो इधर देखो, सब ध्यान से देखो रे, इतना P से लेकर के F तक की दूरी को क्या कहते हैं, P से लेकर के F तक की दूरी को क्या कहते हैं बताओ, फोकस दूरी। इसे किस चीज से सूचित करते हैं, छोटा f से, ये पता है ना। देखो अब ये पूरा दूरी क्या होता है,
क्या होता है आर। इसे क्या कहते हैं आर को? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। देखो ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी, इतना तो पता है ना फिगर में। देखो आगे देखो, सिद्ध करना रहता है अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। कितना? एफ बराबर आर बाई टू। अवतल दर्पण में सिद्ध करना रहता है फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। ठीक है, देखो ये फोकस, ये क्या है? फोकस बिंदु। ये क्या है रे? निकलो तो तुम फटका, तुमको क्या कह रहे हैं हम? ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या। तो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, तो देखो ये फोकस दूरी है तो ये कुछ ना कुछ होगा, मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर। कितना है? इतना 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। कितना होगा रे? कैसे होगा 10 सेंटीमीटर? क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होते हैं। ये जो एफ पॉइंट है, ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट। इन दोनों, इस पूरा के मिड पॉइंट है, मतलब आर के मिड पॉइंट क्या है? एफ है। एफ मतलब क्या? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा ना? ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। दोनों 5 है तो कितना हो गया? 10। यहाँ पे अगर 5 लिखते हो, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना? ये नहीं पता रहे तो यहाँ पे 10 लिखोगे, इधर 2 लिखोगे तो 5 आ जाएगा ना? ये भी 5 आ जाएगा ना? समझ गया? तो ये देखो एफ बराबर आर बाई टू प्रूव हो सकता है ना इससे? देखो एफ है ये फोकस दूरी, ये आर है, ये बट्टा में 2 है। आर के बट्टा 2 मतलब आधा कर रहा है आर को। ठीक है, तो ये आर जो पूरा आर है 10 सेंटीमीटर है, उसको हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा ना? तो 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ होगा। ये 5 तो ये भी 5। इस बात को प्रूव करना होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, प्रूव किया हुआ। देखो इसके लिए सबसे इसमें उपयोग हो, क्या होगा उपयोग? कि जैसे कि ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है ना? ये कोई दर्पण है, इसमें कोई प्रकाश की किरण ऐसे आया ऐसे चल गया। ठीक है, ये कहां से गया होगा? अगर मुख्य अक्ष के समांतर आया होगा तो ये फोकस से गया होगा। ये इसके मुख्य अक्ष मान के चलो, ये पी है, यहाँ पे इसके समांतर आया होगा तो ये फोकस से गया होगा ना? तो इसमें ये आपतित किरण हुआ, ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। इसके बीच में एक अभिलंब डाला जाता है जो हमेशा कहां से गुजरता है? सी से। सी मतलब वक्रता केंद्र। इसके बीच में हम एक अभिलंब डाले, इसके बीच में क्या डाले? अभिलंब। ये इसी पे आता है और इसी पे वापस लौट जाता है। इन दोनों एंगल जो होता है ये दोनों बराबर होगा ना? ये अगर 20 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री? 20 डिग्री। ये किसके कारण होता है? परावर्तन के नियम से। किसके से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम क्या बताए थे? ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या होता है? आपतन कोण। ये क्या था जी? और ये परावर्तन कोण। तो बताया था ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। समतल दर्पण में ना बताया थे इसे? समतल दर्पण था, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित और ये परावर्तित, और बीच में क्या? अभिलंब। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बताया था ना जी? ये आय और ये आर, और ये दोनों आपस में बराबर होते। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये अगर होगा 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री होगा ना? तो इसमें ये उपयोग लगेगा। अगला उपयोग क्या लगेगा? देखो जैसे कि 2 लाइन आपस में काट रहा है, देखो ये और ये आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। उसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दिया, कोई दूसरा रेखा इसको काट दिया, 2 लाइन को दूसरा रेखा काट दिया, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है ना? इसे कौन सा कोण कहते हैं? बताओ। एकांतर कोण। कौन सा कोण? ये कोण है एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये अगर 20 डिग्री मान के चलो, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा ना? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 40 है तो ये कितना होगा बताओ? पूरा लाइन पे कितना बनता है? 180। 180 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा रे? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा फिर?
कितना 140। तो ये वाला भी कितना होगा 140। ये जानता है ना कि नहीं जानता है? दो लाइन है, ठीक है, उसको एक तीसरा लाइन से काट दिया ना, तो एकांतर कोण बराबर होगा, मतलब इस तरफ का कोण जो होगा वो इस तरफ के बराबर, और ये वाला कोण जो होगा वो ये वाला के बराबर। समझ गया? इसे क्या कहते हैं? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आगे देखो। देखो ये दोनों लाइन आपस में कट रहा है ना, दोनों लाइन आपस में कट रहा है। देखो ये आमने सामने का कोण जो होता है इसे कौन सा कोण कहते हैं बताओ? आमने सामने का कोण को क्या कहते हैं? क्या? इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शीर्षाभिमुख कहते हैं। ये जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। समझ में आया? जितना ये वाला कोण होगा ना उतना ही ये वाला कोण होगा। इसे क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। याद रहेगा? आगे देखो, ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है, उसको कोई तीसरा लाइन ऐसे तीसरा लाइन ऐसे काट रहा है ना, ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले के बराबर होगा। इसे कौन सा कोण कहते हैं बताओ? पढ़ा है कभी? क्या पढ़ गया है 9th में? इसे कहते हैं संगत कोण। इसे क्या कहते रे? ये वाला क्या है? यह है शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा है? संगत कोण। ये कौन सा कोण है? और ये शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाला कौन सा है बताओ? बताओ मेरे। समांतर, एकांतर। देखो दो लाइन ऐसे, दो लाइन ऐसे है, ठीक है, दोनों समांतर है। पहले से क्या है? समांतर। इस बीच की दूरी हमेशा समान है, उसको एक तिर्यक रेखा काट दिया, ठीक है, काट दिया। तो ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले के बराबर, और ये वाला कोण इस वाले के बराबर। इसे क्या कहते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या कहते हैं जी? ये सब पता ना तुम्हें? नहीं पता है? इसे लिख लो, क्लास कॉपी में लिख लो, फेयर में मत लिखना। लिखो कल के क्लास